एक छोटे सुंदर भारतीय गांव में मिट्ठू नाम की एक चतुर और दयालु गिलहरी रहती थी। गांव मिट्टी के घरों, पुराने नीम के पेड़ों और हरे भरे खेतों से भरा था। मिट्ठू हमेशा बिजी रहती थी, नट्स इकट्ठा करती थी, अपने बगीचे की देखभाल करती थी और पड़ोसियों की मदद करती थी। वह अपनी बेरीज पक्षियों के साथ शेयर करती थी और जरूरत में किसी की भी मदद करती थी। बच्चे उसे इधर उधर भागते हुए देखना पसंद करते थे। उसकी फ्लफी पूंछ उसके पीछे उछलती रहती थी। मिट्ठू की दयालुता ने उसे सबका दोस्त बना दिया था। एक ब्राइट सुबह उसने अपने गांव के किनारे जंगल को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। नट्स का एक पाउच पैक करके वह एडवेंचर के लिए उत्सुक होकर निकल पड़ी। जंगल जादुई था, सीक्रेट से भरा था जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे थे। जंगल में गहराई में मिट्ठू ने एक बरगद के पेड़ के नीचे एक सॉफ्ट रेनबो चमक देखी। क्यूरियोसिटी उसे करीब ले गई। दिल एक्साइटमेंट से धड़क रहा था। काय में एक शिमरिंग मैजिकल बीज पड़ा था, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह गर्म महसूस होता था और उसे उम्मीद से भर देता था। मिट्ठू को लगा कि यह खास है, जंगल से मिला एक तोहफा। उसने इसे ध्यान से उठाया, एक जेंटल एनर्जी महसूस करते हुए। ये सोचकर कि यह क्या बन सकता है, वह जल्दी से गांव वापस आ गई। उसका मन इसे बोने और यह देखने के ड्रीम से भरा था कि क्या जादू उग सकता है। जंगल उसे जाते हुए एनकरेजमेंट फुसफुसाता हुआ लग रहा था। मिट्ठू अपनी खोज शेयर करने का इंतजार नहीं कर सकती थी। मिट्ठू अपने दोस्तों मोटू बंदर और रानी चिड़िया को जादुई बीज दिखाने के लिए दौड़ पड़ी। मोटू ने शौक में घूरते हुए चेतावनी दी, यह चमक रहा है, यह खतरनाक हो सकता है। रानी पुरानी कहानियों को याद करते हुए चिंतित थी कि यह मुसीबत ला सकता है। क्या होगा अगर यह कुछ डरावना बन जाए, उसने चिरप्ट किया। दोनों दोस्तों ने मिट्ठू से इसे फेंकने का आग्रह किया। मिट्ठू ने सुना, उनके डर को समझते हुए, लेकिन बीज की गर्मी ने उसे हिम्मत दी। उसका मानना था कि यह कुछ अच्छा था, जिससे डरने की जरूरत नहीं थी। कभी कभी हमें बहादुर होना पड़ता है और अपने दिल पर भरोसा करना पड़ता है, मिट्ठू ने कहा। उसके दोस्त देखते रहे, चिंता और क्यूरियोसिटी के बीच फंसे हुए। मिट्ठू ने बीज बोने का फैसला किया। उम्मीद थी कि उसका विश्वास उन्हें इंस्पायर करेगा। वह अपने बगीचे में गई, यह देखने के लिए दृढ़ कि क्या जादू उग सकता है। मिट्ठू ने अपने बगीचे में सबसे सनी जगह चुनी और धीरे से जादुई बीज बोया। हर दिन वह उसे पानी देती थी, उसके लिए गाती थी और उसे नुकसान से बचाती थी। मोटू और रानी दूर से देखते थे, अभी भी एंग्शियस थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी उम्मीद पकड़ रहे थे। कई दिन बीत गए, कोई ग्रोथ के संकेत नहीं थे, लेकिन मिट्ठू ने कभी विश्वास नहीं खोया। उसका मानना था कि अच्छी चीजों में समय लगता है और वह अपने सीक्रेट बीज की देखभाल करती रही। उसकी पेशेंस और डेडिकेशन कभी नहीं डगमगाई। गांव के बच्चे सोचते थे कि वह क्या कर रही थी, लेकिन मिट्ठू बस मुस्कुराई। गहराई में उसे पता था कि मिट्टी के नीचे कुछ अद्भुत हो रहा था। वह इंतजार करती रही, दिल क्वाइट विश्वास से भरा हुआ था। एक सुबह मिट्ठू को एक चमकता हुआ स्प्राउट मिला जहां उसने बीज बोया था। ये तेजी से बढ़ा, दोपहर तक एक सैपलिंग, अगले दिन तक चांदी सोने के पत्तों और एक चमकते हुए ट्रंक वाला एक शानदार पेड़ बन गया। पेड़ पर डैज़लिंग रंगीन फल लगे थे, हर एक जादू से चमक रहा था। एक मीठी खुशबू गांव में फैल गई, सभी को मिट्ठू के बगीचे की ओर खींच लाई। मोटू और रानी चकित थे, उन्हें एहसास हुआ कि मिट्ठू की हिम्मत ने यह चमत्कार लाया था। गांव वाले इकट्ठा हुए, आंखें वंडर से चौड़ी थीं। मोटू ने मिट्ठू को गले लगाया, तुम बहुत बहादुर थी, सॉरी हमने तुम पर शक किया। रानी ने चर्प्ट किया, यह सबसे अद्भुत चीज है जो मैंने कभी देखी है। मिट्ठू मुस्कुराई, उसका दिल खुशी से ओवरफ्लोइंग था। जादुई पेड़ गांव का गौरव बन गया। मिट्ठू ने सभी को जादुई फल शेयर करने के लिए इनवाइटेड किया। मोटू की मदद से उन्होंने सबसे पके हुए फल चुने और रानी ने उन्हें ऊपर से गाइड किया। बच्चे हंस रहे थे, गिरते हुए रंगीन फलों को पकड़ रहे थे। पेड़ की छांव में गांव ने एक साथ दावत की। हर फल एक सपने जैसा स्वाद देता था, मीठा, जूसी और खुशी से भरा हुआ। जैसे ही उन्होंने खाया, खुशी और एनर्जी सभी में भर गई। दादाजी कछुआ,
बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ ने मिट्ठू की हिम्मत और कड़ी मेहनत की तारीफ की। तुमने हमें दिखाया कि सबसे छोटा बीज भी एक शानदार सपने में बढ़ सकता है, उन्होंने कहा। जादुई पेड़ एक रिमाइंडर के रूप में खड़ा था। सच्चा जादू ब्रेवरी, काइंडनेस और ड्रीम्स में विश्वास करने से आता है। और इस तरह मिट्ठू की कहानी उसके सनी गांव में एक लेजेंड बन गई।